प्रहलाद जी के हृदय में भक्ति का किसने प्रादुर्भाव किया? नारद जी ने। नारद जी गर्भ अवस्था से ही ले गए थे प्रहलाद जी को, इनकी माता को अपने आश्रम में रखा। पिताजी तो दूसरे काम में व्यस्त थे। किस काम में व्यस्त थे? हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था। तपस्या किस लिए करने गया था? एक तप होता है कि भाई हमें भगवान की प्राप्ति करनी, ये तप करने गया था भगवान को हराने के लिए। तपस्या ऐसी करूं, इतना बल ले आऊं, अपने भीतर शक्ति ले आऊं कि नारायण को ही हरा दूं। भगवान को हराने के लिए तप कर रहा है। कई बार ना हम कई लोग को भजन करते देखते हैं, यज्ञ करते देखते हैं, माला करते देखते, वृंदावन जाते देख, हमें लगता आहा हा क्या बढ़िया भक्त है भगवान का। पर असल में वो सब करने के पीछे उनका उद्देश्य कुछ और होता है, इसलिए वो भक्ति फिर भक्ति नहीं रहती। दिखने में तो लगता हाथ में माला है, माला कर रहा है, पर माला कर ही रहा है, माला के बदले में भगवान से मांगने के लिए पूरी एक लिस्ट तैयार है उसके पास। तो ये फिर भक्ति नहीं बची, वो आवरण भक्ति का लगता है पर होती नहीं है। तपस्या कर रहा है पर वो तपस्या थोड़ी है, क्योंकि उसका उद्देश्य है किसी को हराना। ये व्यस्त था तपस्या में। पीछे से नारद जी कयाधु को लेकर के चले गए। प्रहलाद जी को भगवत भक्ति गर्भ में ही सिखाई। जन्म हुआ प्रहलाद जी का। पूर्व के संस्कार और नारद जी की कृपा से गुरु रूप में नारद जी मिले। प्रहलाद जी के भीतर भक्ति प्रकट हुई। अब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि भैया सारी दुनिया तो मान गई, नारायण नाम लेने से सब डरते हैं, बचते हैं, पर अकेला हमारे घर में एक ऐसा दुष्ट पैदा हुआ है जिसको जब देखो कोने में बैठा बैठा नारायण नारायण नारायण, खाते खाते नारायण नारायण, हर जगह नारायण नारायण करता रहता। ये पता नहीं कौन सा दुष्ट घर में पैदा हो गया, दिन भर बस यही करता रहता, यही करता रहता। भैया कई बार ऐसे उदाहरण ना देखने को मिले कि बच्चे भगवत भक्ति करना चाहते हैं पर माता पिता को भक्ति बहती नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि हम थोड़ा भजन कर लें, माता पिता अरे कौन कमाएगा कौन खाएगा, तुम भक्ति करने लग जाओगे तो, कथा सुनने लग जाओगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कथा छोड़ छाड़ के, घर छोड़ छाड़ के सब निकल ही जाओ इनके संग, तो डरते हैं। अरे भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, एक घर में कोई भगवत भक्त पैदा होता है ना तो आगे की कई कई पीढ़ियों पर उसकी कृपा हो जाती है, उसकी कृपा से कई पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए धन्य है वो घर परिवार जिस घर में कोई भगवान का भक्त पैदा होता है। तो हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल नहीं भाते प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी ने सोचा हमको क्या भाए ना भाए, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें तो भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, कैसे भी प्रसन्न हो हमारे नारायण प्रसन्न हो जाएं। इसलिए उनकी प्रसन्नता में दिन रात श्री प्रहलाद जी लगे रहते। उनकी प्रसन्नता में देवर्षि नारद जी प्रहलाद जी लगे रहते थे। पिता ने कहा कि बेटा मान जा, अभी भी समय है, तू नारायण नाम लेना बंद कर दे, हमारा गुणगान गा, हमारा नाम गा, देख हम तुझको कितना सुख देंगे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी देखो सबका सुख अलग अलग जगह है, आपका सुख है आपके नाम लेने में, हमारा सुख है नारायण नाम लेने में, इसलिए हम तो नारायण नाम में ही सुख आता है, हम तो वही नाम लेंगे। नहीं माने प्रहलाद जी। अब पिता ने आज की भाषा में कहें तो टॉर्चर करना चालू कर दिया, मारने की नीतियां बनाना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी नीतियां बनाता है मारने के लिए, अस्त्र शस्त्र से कटवाता है, जहर खिलवाता है, कारागार में डालता। बुआ होलिका अग्नि में लेके बैठी है, पर जाको राखे साइया, भगवान चुन ले कि हमें बचाना है तो कोई मार नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, और जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता।
भगवान का दास कभी नहीं हारता। लगेगा कि हार गया, लगेगा कि अब तो इसके जीवन में कुछ नहीं बचा, फिर ठाकुर जी आ जाएंगे बचाने के लिए, क्योंकि उसके जीवन में एक ही चीज रहती है। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम मतलब आपकी शरण में है हरि, अब तू मार दे तो मार दे, जिंदा रखे तो जिंदा रख। ऐसा भगवान का भक्त होता है। हम कई बार कहते भक्त ना 4 तरह के होते हैं। कितनी तरह के? बोलिए ना जोर से, कौन कौन से? एक होता असली भक्त, एक होता है फसली भक्त, एक होता है नकली भक्त, और एक होता है दखली भक्त। अब इनको डिस्क्राइब तो बहुत विस्तार से किया जा सकता है, पर शॉर्ट में समझो। असली भक्त मतलब जो भक्त है, भक्त था, भक्त रहेगा, 24 घंटे भक्त ही रहेगा, वो हर परिस्थिति में भक्त रहेगा, वो असली भक्त है। फसली भक्त, फसली भक्त कौन है? जैसे फसल कभी कभी उगती है ना, सीजनल भक्त होते हैं, सीजनल भक्त होते हैं। नवरात्रि आई, जय मैया जय मैया, जय दुर्गा मैया जय दुर्गा मैया। जैसे ही आए गणपति जी की गणेश चतुर्थी, शिफ्ट हो गए गणपति जी पे। फिर दूसरा कोई सीजन आया तो उस समय के हिसाब से भैया भगवानों का भी सीजन आता है। बड़े अचंभे की बात है, सीजन आता है सीजन के हिसाब से, फसल के हिसाब से। जैसे भैया ये फसल इस समय बढ़िया चल रही है, इस समय ये देवता बढ़िया काम बनाने वाला, इसके शरण में चलो, तो वहां लाइन लगा देंगे। ये होते फसली भक्त। एक होते नकली भक्त। नकली वाला नकल करके करते हैं, उनमें भक्ति खुद में नहीं होती, और नकलची बंदर होते हैं, नकल करके वो करते हैं। सेवा पूजा सब उनको, वैसे तो सभी सीख कर ही करते हैं, पर सीखने में अपनी भी तो भाव लगाना पड़ता है ना, केवल नकल से थोड़ी काम चलता है। एक व्यक्ति घर में, उसके गुरुजी आए, बोला गुरुजी खूब सेवा करूंगा। उसने गुरुजी खूब सेवा करी, गुरुजी के लिए बढ़िया ठंडा, गर्मी का समय था, खूब ठंडा ठंडा एसी चला दिया, गुरुजी गर्मी ना लग जाए। एक मटके में ठंडा ठंडा पानी भर दिया, ठंडा शरबत बना दिया, रूम में गोबर का चौका लगवा दिया कि गुरुजी को दिक्कत नहीं आए। दूसरा चेला ये देख रहा था, बोलो अच्छा ऐसे होती है सेवा, हम भी ऐसे ही करेंगे, गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसी सेवा करेंगे। अगली बार उसके यहाँ गुरुजी आए, उसने भी नकल करके सेवा करी, ऐसे ही एसी चलाया एकदम 18 नंबर पे, सबसे ठंडा, चौका पोता लगाया, ठंडी शरबत लगाई। और फर्क इतना था, उसके गुरुजी जून में आए थे, इसके घर जनवरी में आए थे। लो कर लो नकल। ऐसे नकलची बंदर तो यही करेंगे फिर। ये होते नकली भक्त। और चौथे वाले होते दखली भक्त। ये दखली कौन है? ना तो खुद करते ना दूसरों को करने देते, दखल देंगे बार बार बीच में। भजन भजन कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, कुछ भगवान भगवान नहीं होता, कंठी बंठी उतार दो, कुछ नहीं है, तो काय को चक्कर में पड़े हो। ये सब दखली भक्त होते हैं, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। ऐसे ये 4 प्रकार के भैया भक्त हैं। तो मत तो फसली बनो, मत नकली बनो, मत दखली बनो, क्या बनना है? अरे नेक जोड़ते बोल दो, असली भक्त बनो। तो असली भक्त हैं प्रहलाद जी। फसल के हिसाब से नहीं है, डर के हिसाब से नहीं है कि भैया अब जीवन में गड़बड़ हो रहा, छोड़ो छोड़ो भगवान को, ऐसा नहीं। एक बार सजदे में सर झुका लिया तो उठना हराम है। एक बार सर झुक गया तो झुक गया, अब फिर शर्तें नहीं होती, शर्तें नहीं होती भक्ति में, प्रेम में शर्तें नहीं होती। तो भैया अंत में प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और दर्शन दिया, और प्रहलाद जी नरसिंह अवतार के रूप में ठाकुर जी आए, और आकर के भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा करी। निष्काम भक्ति का वरदान मांगा प्रहलाद जी ने।
हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय में आपकी भक्ति उतर जाए। ऐसी मांग करी, भगवान ने कृपा करी। भगवान कभी कृपा करके हमें किसी मौके पे अनुभव करा दें अपना, या हमें दर्शन दे दें और कहें कि बता क्या चाहिए तुझे, तो हंस कर के मुस्कुरा के बस उनको देख कर के कहना कि खुद सामने खड़े हो और हमसे मांग पूछ रहे हो, सब मांगों का फल तो आप ही हो, सब मांगों का फल आप हो। इतना दे दो, वो देना भैया, यूं ही निस्दिन शाम सुन। भक्त क्या मांगता भगवान से? एक ही चीज, ये सामने बैठे ना, जैसे सामने विराजमान है, तो अब यही चाहिए हमें।